चलिए आगे देखते हैं। 19 चैप्टर स्वतंत्रता। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। एटीन 57 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये प्रारंभिक कारण था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 7वां, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में कौन थे? तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, या 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? क्या किया? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थिति के 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, क्या प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट को की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा दे दी गई थी। सही बात है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 4, चारों सही था ना। 13वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। इसमें देखते हैं, सुमेलित करना है। मेरठ से कौन से नेता थे? कदम सिंह थे। दिल्ली से बहादुर शाह तृतीय, हरियाणा से राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खान। ये आंसर होगा इसका। ये 15 देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने किया था? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? उनका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था।
17 अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 57 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, कि कोई सामान्य योजना नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दिया था? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार नहीं लिए थे और जमींदार नहीं लिए थे। डी आंसर। 26 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। किसका केंद्र, कहाँ केंद्र था? कोल्हापुर में। 28 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान। ये नेक्स्ट देखते हैं। 31 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड एलहाजू की हड़प नीति या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण? क्या था? अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 33 आइए देखते हैं, इसमें कथन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दोनों सही है, एक व दो दोनों। 34 किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा था इसको? आरसी मजूमदार ने लिखा था। ये लिखा है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने लिखा? आरसी मजूमदार ने। 35 मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 में हुआ था। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार है कौन है? मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मुइनुद्दीन।
डी आंसर 1 2 3 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन था ये? तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कि प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़। 39। कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक आधार था। कारण, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये सही है परंतु आर गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इस कथन से संबंध है? कथन क्या था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, 1942 की अगस्त क्रांति। क्या होगा? 1957 की विप्लव। 41 क्या है? सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ग्वालियर व कालपी। तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस। लियाकत अली। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर पहला। 4 2 3 1 ये वाला है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 में। सुमेलित कीजिए। झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संभलपुर सुरेंद्र साई। 1 2 3 4 ये वाला। ये 44 देखते हैं। 44। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। 45। सुमेलित कीजिए। दिल्ली में कौन था? निकलसन व हॉटसन। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक एवं कैंपबेल। झांसी एवं ग्वालियर में ह्यूरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। 1 2 3 4 ए आंसर। बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह में के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश के अधिकारी को है? टेलर व विंसेंट आयर। 47। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 48। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? लखनऊ। 49। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट देखते हैं। 50। सम्मिलित कीजिए। विद्रोह सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह किसने? बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर आउटरम। समांती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। 1 2 3 4 51।
1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। 52 किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने कहा। 54 द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर 1857 एस.एन. सेन। पहला ए होगा इसका आंसर। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? कौन सहयोग करने वाले थे? सिख थे, गोरखा थे, पठान थे? तीनों थे। 56 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजाओं ने नहीं की थी, बाकी और कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार राज्यों के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधिया ने, सबने की थी। 57 अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में असफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तात्या टोपे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? बहादुर शाह को देखा गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून ने किया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। 63 किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को। 64 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चंपाती। 65 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। डी। 66 निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल। 67 खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 804 से 6। श्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 9। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर का विद्रोह 1824 से 29। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835। ये आंसर 68 से मेलित कीजिए।
रामोसी विद्रोह 1822 व 25-26, गडकरी विद्रोह 1844, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844, 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 में की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था: गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से। 71। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस। 72। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर। 73। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है लिखा है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारती द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया। हर जगह पूरे समर्थन तो नहीं किया। और आगे देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। ये वाला तो नहीं होगा, और आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट। इससे भी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व जिनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हो गई थी। हाँ, ये भी सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। हाँ, ये भी सही। जो नहीं था वो ए वाला होगा। 73। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार SN से सरकारी इतिहासकार ये थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे बैरकपुर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा गया था? क्या कहा गया था? उदारवादी चरण। सेकंड, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। क्या नाम है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या था? 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। 6वां, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा गया था? दादा भाई नौरोजी को। 7। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ICS इंडियन सिविल सर्विस भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 10वां, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक सेकंड, कथन क्या क्या है देख लेते हैं। तीन बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के लिए है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये नहीं किए थे। एंड 14 पूरा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ए बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बी बंबई के गवर्नर कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एओ के सुझाव सहमत थे। एंड सी प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने की सहायता थी। या डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने में विवश हुए थे। डी वाला होगा, स्थानांतरित करना था ना। एंड 15 अ नेशन इन अ मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 16 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार व शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण, उपयुक्त सभी। 17 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? पहला क्या लिखा है ये 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, कौन सा नहीं था ना। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद, इसमें से कौन सा नहीं है? ये वाला, बी वाला, द्वितीय आंग्ल युद्ध। 18 किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लिटन ने। 19 लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जन सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब की गई थी? 1878 में की गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन। भारतीय संघ के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 23 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? किस वर्ष? 1885 में। निम्नलिखित में से कौन से नरम पंथियों में से नहीं थे? अच्छा, तिलक नहीं थे। लाल बाल पाल, ये सब गरम दल के नेता थे ना, नरम पंथी पूछा है। लाल बाल पाल ये सब गरम पंथी के थे, और पूछा है नरम पंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक और सैनिक सेवक। 27 अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से थे। 28
1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 29 निम्नलिखित को उसने संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहले बॉम्बे एसोसिएशन हुआ था, मद्रास महाजन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, सी वाला आंसर होगा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग एंड मद्रास महाजन सभा। 30 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एंड 32 किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में ही कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। 32 का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 33 का सी गोपाल कृष्ण गोखले। 34 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 35 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 36 भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी। 37 लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। 39 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, नहीं बंबई में हुआ था, ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष में हुआ, हाँ ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। 2 व 3। 41 निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द डक्कन एसोसिएशन। 42 निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। 44 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876, ये होगा। 45 मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876, कांग्रेस 1885, ये होगा। 46 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों
में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। 47। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने के अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। बाकी शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये नहीं था। जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों का सहयोग के साथ सहयोग, ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती पर लगाए गए मजदूरों का दयनीय स्थिति, भी नहीं था। 48। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1883 में हुआ था। 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। 50। रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारामैया, थियोसोफिस्टो की योजना, एनी बेसेंट, डफलिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरक्षा का पाठ, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, लाला लाजपत राय। 51। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पट्टाभी सीतारामैया, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट, इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त। 1857। एस.एन. सेन। 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। 53। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वैडरबर्न ने की थी। 54। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। 55। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन ने। 56। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय ने। 57। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खान, बनारस के शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दीनशा मानकजी पेटिट। 58। उत्तर उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। क्या साधन थे? प्रार्थना, याचना व विरोध। 59। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। 60। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। 61। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था किसमें था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। 62। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। 63।
किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीत गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गी। 64। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय। 65। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। 66। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। 67। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमदली राजनीति की व्यवस्था की आलोचना न्यू लेफ्ट्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। थर्ड, गरम पंथी राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। चौथा, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। छठवां, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 7, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 13, भारत में गरमदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। 15, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। 16, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी?
द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये भी नहीं शामिल था। पाकिस्तान की मांग, ये भी नहीं शामिल था। भारत में सांप्रदायिकता विभाजन, ये भी नहीं शामिल था, सभी शामिल नहीं था। 18 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। 19 बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। 21 भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबद्ध है? वीडी सावरकर। 23 किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। 24 अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आजाद। 25 पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय। 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 27 मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? किसको जाता है? समी मुल्ला को। 28 महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था? कब किया था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 31 बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। 32 कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 33 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव, वंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, वंग भंग विरोधी आंदोलन का कार्यवाही पर मतभेद भी होगा। 34 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। 35 अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सैयद अहमद, लाला लाजपत। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1911 ईस्वी में। 39 निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? ए लॉर्ड
कारमाइकल, बी सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी विलियम बेटिंग। लॉर्ड हार्डिंग। 40। 1909 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, सुरक्षित निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। 43। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1905 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। 44। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। 45। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 46। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने साल के लिए हुई थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? 6 वर्ष के लिए। आपके YouTube चैनल SS ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे, जिसमें है 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और इसमें से पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। किसका सुधार आंदोलन था? आज का। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों। थर्ड क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? कौन सी ऐसी सभा थी? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा धर्म सभा, ए। चौथा क्वेश्चन, धर्म सभा का देखिए सन पूछता है। कब धर्म सभा कब से कब तक था? 1829 से 30 तक ये संस्थापक थे धर्म सभा का संस्थापक 1829 से 30 तक। इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। नेक्स्ट, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने।
आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान के विरुद्ध था। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? कौन थे? हेनरी विवियन डे रोजियो। हेनरी विवियन डे रोजियो। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में, अडयार में। नेक्स्ट, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ये ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने प्रयास किया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कौन किया था? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी? स्वामी दयानंद। ऑप्शन सी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो पे। शिकागो में हुआ था सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 24, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? नहीं है किससे? संस्कृत शिक्षा से। बाकी संबंधित किससे हैं? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, ये सबसे वो संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके द्वारा समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
29। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। कौन संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 33। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तीनों होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़ी है? हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राम मोहन। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के द्वारा? केशव चंद्र सेन। 42। किसने के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधित सुधार। हिंदूवाद या ब्रह्मवाद में संबंध, ए और बी दोनों। 44 क्वेश्चन। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आजाद। 45 क्वेश्चन। शारदामणि कौन थे? शारदामणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। 47। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया गया था? किसने किया था? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। (48) दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या क्या स्थापित है? आर्य समाज। 49 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे प्रतिनिधि? स्वामी विवेकानंद। बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। डी। 1896 में। 51 तुहफात उल मुहवद्दीन की रचनाकार हैं। राजा राम मोहन राय। बी। 52 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ए पहला एवं तीसरा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख। सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। 56 देव समाज की स्थापना निम्न में से कौन करता है? सी शिव नारायण अग्निहोत्री। 57 राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बी शिव दयाल साहब। 58 फारसी साप्ताहिक मिराल उल अखबार को प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय। 59 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां। 62 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये तो है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। 63 निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें लिखा है कौन सा नहीं है?
तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। गलत, वो समर्थक नहीं थे। चलिए नेक्स्ट 66 सुमेलित करना है। संस्था दिया है और उसके संस्थापक। समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। सी प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू धर्म मध्यम वर्ग। सुमेलित कीजिए। आंदोलन का नाम है और संस्थापक। फरौदी 1804 में, हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ बहावी 1821 के बाद, पटना बिहार, सैयद अहमद राय बरेलवी, दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश, मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, सर सैयद अहमद खान। ये वाला नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक भारत के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ये वह भी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। 75 MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन का। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद। सुमेलित कीजिए। 1839 ढाका, दार उल उलूम 1867 देवबंद, अहमदिया 1889-90 फरीदकोट, नदवा उल उलेमा 1894-95 लखनऊ। 1 2 3 4 कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे? भगत जवाहर लाल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। पहला, दूसरा, तीसरा। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे।
SS बंगला नरोजी फरुद्दीन जी JP वाया दादा भाई नरोजी RK कामा 1 2 3 4 5। वर्ष 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे दयानंद सरस्वती महाराज, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। वेद समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल HS ऑलकॉट। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 GG अगरकर। 1 2 3 4। नेक्स्ट 83। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 84। सुमेलित कीजिए। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885 बहराम जी M मालाबारी। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा B। फिर नेक्स्ट सुमेलित कीजिए 85 का। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910 DK कर्वे। सोशल सर्विस लीग 1911 NM जोशी। ए। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने की थी। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। ननकाना कांड 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में। जैतूनाभा मोर्चा 1923 में। ए होगा इसका आंसर। एटी 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे करतार सिंह झब्बर, बाबा अडक सिंह, मास्टर तारा सिंह। 1 2 3। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में। अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संस्थापक थे अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट 93। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? कमालपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? वेलूर। 95। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई थी, जो कि इंडिया से बाहर था। 96।
पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट। नेक्स्ट 98। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1919 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी। 100 सुमेलित करना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन। समिति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालावारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। तो एक स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज की शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गया। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंस राज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। 102 हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना गया है? डेरोजियो को। 104 किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। 105 किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, वीरेशलिंगम पुंतुलू। डी। 107 वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। 109 शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? इसका आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। 110 विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्हें वेदों का अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। सही है। उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात की आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व का से संपर्क छोड़ दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर सी होगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे
वह रामजी एम मालाबारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम एक्ट के तहत 14 एवं 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? एओ ह्यूम को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या उत्तरदायी कारण था? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। वह रामजी मालाबारी एवं एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। उपयुक्त संदर्भ में तीनों में से कोई नहीं है। इसमें से क्या होगा? बी वाला होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 118। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ऐसा कुछ नहीं किया। बी आंसर होगा। केवल 1 और 2 सही होगा। जातीय जनजातीय 18 वाला है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। दूसरा, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ए व बी दोनों। वर्ष 1888 ईस्वी में अरिविपुरम केरल में किसने अरिविपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने। पांचवा, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? केरल में। वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई के दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? VR शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता है?
श्री नारायण गुरु। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल के नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अठारह में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से कोई नहीं। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में। 22वां क्वेश्चन। 1908 ईस्वी में छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेटवेगारी पर। 23 मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फडके। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाथा धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा। 32 खैर वॉर आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। 37 नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए।
इसमें सुमेलित करना है। सहजानंद सरस्वती बिहार के थे। खान अब्दुल गफर खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के थे। देखिए 4 किसमें है, ये वाले बी वाले में है, बी वाला आंसर होगा। 4 3 2 1। स्वामी रामानंद दक्षिण असम। अब्दुल हमीद खां हैदराबाद। नेक्स्ट, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। 40 वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम? पेरियार महान आत्मा। 41 जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन से संबंधित नहीं थे? ज्योतिबा फूले। 42 द्रविड़ कड़गम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे। अन्ना दुरे। एंड 43 सुमेलित करना है। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 वी.आर. शिंदे। बहुजन समाज 1910 मुकुंद राव पाटिल। दलित कल्याण संस्थान 1924 वी.आर. अम्बेडकर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवा समाज महात्मा गांधी। ए। 44 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. राय। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के संस्थापना से संबद्ध नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। 46 आंदोलन और सम्मिलित करना है संबंधित व्यक्ति। सही है कि नहीं? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी, ये सही है। खेड़ा आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये वाला दूसरा वाला गलत है, तो पहला और तीसरा सही होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने वाले ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी के संपर्क में आए। 48 कथन ए और कथन आर। कथन ए 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर के श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 49 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं का सही कालानुक्रम लिखिए। पहले क्या था? संथाल विद्रोह था, फिर उसके बाद सिपाही था, फिर उसके बाद नील था, फिर उसके बाद दक्कन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंड 50 सूची को सूची से सम्मिलित करना है। विद्रोह केरल में हुआ था।
पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। इसका आंसर ये होगा। 51 बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जनजातीय संघ 1942। 1, 2, 3, 4 की स्थापना किया। नील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृता लाल विठलदास। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाली बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश। 56 बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन सा सही है? अम्बेडकर के मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादक किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। चौथा, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 में चलाए। 1, 2, 3, 4। 58 सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी के किनके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का संबंध में क्या सही है? बी आर अम्बेडकर के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तीसरा, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। अम्बेडकर अपने मरने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन? निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928। 61 सुमेलित करें। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27। बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह मानभूति 1832 से 33। गंगा नारायण। संथाल विद्रोह राजमहल 1855 से 56। सिद्धू व काहू 62 सुमेलित कीजिए। संथाल विद्रोह 1855 से 56। सिद्धू व कान्हू मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। विरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15।
जन्ना भगत व अन्य। रंपा विद्रोह 1922 से 24, आलूरी सीताराम महाराजू। 63। अहोम विद्रोह 1828, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1829 से 33, तिरुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह 1882, शंभुदेन। जेलियांग सांग आंदोलन 1932, जादोनांग व रानी गौडिन्यलियू। ये होगा इसका आंसर। 64। जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडिन्यलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि की? जवाहरलाल नेहरू। 65। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह। 66। सुमेलित कीजिए। फकीर विद्रोह 1776-77, मजून शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1883, नूरुद्दीन व धीरज नारायण। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 56, वीर पंडित कट्टावामान। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, टीपू। इसका ये होगा 67। इसको सुमेलित करना है इसमें। नील आंदोलन 1859-60, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। कुका आंदोलन 1872 से 90, बाबा राम सिंह कुका। पावना विद्रोह 1873 से 76, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत आंदोलन जन्ना भगत। ABC का 1 2 3 4। 68। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जामी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मेपल्लियाओं विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली व उनके पुत्र फजल अली। दक्कन के दंगों, दक्कन उपद्रव, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? 1875 में। 70। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। 71। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? टाना भगत आंदोलन। 72। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। 73। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? रामकुमार शुक्ल ने। 74। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध रहता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। तीनों सुमेलित करना है। 75। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान का गठन 1920। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 से 21। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एक आंदोलन 1921 से 22। इसका आंसर ये हो जाएगा। 76। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण कर लिया? मोपला आंदोलन।
78 मार्च 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली और जिन्ना से। 79 मोपला विद्रोह के नेता मुस्लियार। गुजरात के बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व मेहता बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल। 81 तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 आंध्र प्रदेश। पुत्रपा वालियर आंदोलन 1946 ट्रावणकोर। तोभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल में। 1 2 3 82 किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉडी कुमारैया सुंदरैया। तोभागा आंदोलन 1946 से 47 था। जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों बटाईदारों का आंदोलन, उसमें मिलान करना है। 85 का ए क्या है? नील आयोग का गठन 1860 में। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित 1921 में। पहला वाला होगा। 86 किस कृषक के विरोध के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तिभागा आंदोलन। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने की। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? वीपी वाडिया ने की थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की थी? NM जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। 93 भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल। 94 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूर ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? बम्बई। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? NM जोशी। 98 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे
NM जोशी, NM लोखंडे, MN राय एंड BP वाडिया, चारों थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फिर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटना का सबसे पहली घटना से प्रारंभ होते हुए कालानुक्रम? पहले सन्यासी था, फिर संथाल था, सन्यासी संथाल था, फिर नील था, फिर बिरसा मुंडा था। 1 2 3 4 ए। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टता स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। 1 व 2 दोनों। 105। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। केवल 1 होगा इसका आंसर। 106। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया? भूराज्य की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाना जाना, ये गलत होगा। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी गलत है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ाना, ये भी गलत है। ये जनजातीय समुदायों में की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में रहा है? बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान की गई? बारडोली सत्याग्रह।